ओम शांति। आज 14 मई 2021 के मधुर महावाक्य है और आज की मुरली बाबा की है एक गुह्य गुप्त राज जो ब्राह्मण बच्चों के सामने बाबा ने स्पष्ट किया है। तो बाबा कहे, तुम भक्ति मार्ग में ये गाते आए हो, त्वमेव माताश्च पिता त्वमेव, त्वमेव बंधुश्च सखा त्वमेव। लेकिन वास्तव में इसका अर्थ यथार्थ रूप में कोई नहीं जानते। गाते हैं, लेकिन उस समय न ब्रह्मा का चित्र बुद्धि में आता, न विष्णु का आता, न शंकर का आता, न कृष्ण के सामने ये बात कह सकेंगे कि त्वमेव माताश्च पिता। तो जो माता है, पिता है, वही बंधु है, सखा है, वही पढ़ाने वाला सुप्रीम टीचर भी है, गुरु भी है। तो ये सारे संबंध एक के साथ कैसे हैं, ये गुह्य गुप्त राज बाबा ने हम बच्चों को बताया है कि परमात्मा जब इस संसार में आते हैं तो आकर के ब्रह्मा को एडॉप्ट करते हैं। तो शिव बाबा माता पिता भी है, परंतु जब शरीर में आते हैं तो शिव बाबा पिता है और ब्रह्मा बाबा मां भी हो गई। साथ ही साथ बाप अगर शिव बाबा है तो दादा ग्रेट ग्रैंडफादर ब्रह्मा बाबा है, तो बाप दादा भी हो गए। वही बाबा के साथ हम बच्चों का सर्व संबंध हम जोड़ते हैं। तो बाबा कहे, इसी समय संगम पर ही वह बाप तुम्हारा बंधु, शिक्षक, सखा, सतगुरु सब कुछ बनता है, दोस्त सब कुछ बन जाता है। तो ये गुह्य गुप्त राज हम बच्चों के सिवाय दुनिया में मनुष्य भले गाते हैं लेकिन जानते नहीं। तो सुनते हैं बाबा के मधुर महावाक्य। ओम शांति। मीठे बच्चे, अभी तुम शूद्र घराने से निकल ब्राह्मण घराने में आए हो। बाप ने ब्रह्मा मुख से तुम्हें एडॉप्ट किया है, तो इसी खुशी में रहो। प्रश्न है, कौन सा गुह्य राज ब्राह्मण कुल वाले बच्चे ही समझ सकते हैं? उत्तर है, निराकार शिव बाबा हमारा पिता है और ये ब्रह्मा हमारी माता है। निराकार भगवान कैसे माता पिता बंधु सखा बनते हैं, ये गुह्य गुप्त राज ब्राह्मण कुल के बच्चे ही समझ सकते हैं। इसमें भी जो दैवी कुल में उच्च पद पाने वाले हैं वही ये राज यथार्थ रीति समझेंगे। ओम शांति। बच्चे बैठे हैं, समझ रहे हैं कि हमारा बाप दादा आया हुआ है। बाप तो इकट्ठा हो जाता है दादा के साथ। शिव बाबा आते हैं तो बाप तो इकट्ठा हो जाता है दादा के साथ, तो कहेंगे बाप दादा आए हैं। वह टीचर भी है। बाप दादा के बिगड़ तो कुछ बता ना सके। निराकार है तो शरीर का आधार चाहिए, तो बाप दादा के बिगड़ तो कुछ बता ना सके। बुद्धि चलनी चाहिए क्योंकि ये नई बात है ना। अज्ञान काल में याद करते हैं सिंगल को, कहेंगे लौकिक में कहेंगे हमारा गुरु फलानी जगह है, उनके शरीर का नाम जानते हैं। हमारा बाबा हमारी माँ फलानी जगह है, उनका नाम रूप सब कुछ है। अलग अलग होते हैं ये सारे संबंध। मनुष्य ने फिर शॉर्ट में लिख दिया है, मनुष्य ने जो बनाया है उनमें कुछ न कुछ रॉन्ग है। बल गायन है, त्वमेव माताश्च पिता त्वमेव, त्वमेव बंधुश्च सखा त्वमेव,
त्वमेव विद्या द्रविणम त्वमेव, त्वमेव सर्वम मम देव देव। सभी देवों का भी देव आप ही हो हमारे लिए। तो भल गायन है त्वमेव माताश्च पिता, ये एक के लिए ही गाया जाता है, ब्रह्मा के लिए भी नहीं गाया जाता है। उनका नाम रूप बुद्धि में नहीं आता है। ये जब कहते हैं तो ब्रह्मा का नाम रूप बुद्धि में नहीं आता है, न विष्णु का न शंकर का। गाते तो है तुम मात पिता, हम बालक तेरे, तो भी बुद्धि ऊपर में जाएगी। कृष्ण को याद कोई कर न सके, क्योंकि वो तो बच्चा है, तो उसको मात पिता के रूप में कोई याद कर न सके। याद फिर भी निराकार को ही करेंगे, उनकी महिमा है। तो बाप समझाते हैं, यहां जब बैठते हो तो लौकिक संबंध से बुद्धि योग निकाल पारलौकिक बाप को याद करो। सर्व संबंधों के आधार पर उसको याद करना है। इस समय यह सन्मुख है। भक्ति मार्ग में जो गाते हैं तो आंखें ऊपर करके कहते हैं, तुम मात पिता हे भगवान कह याद करते हैं। भगवान जब कहते हैं तो शिवलिंग को भी याद नहीं करते हैं, शिवलिंग भी बुद्धि में नहीं आता है। तोते मिसल ऐसे ही गाते हैं। लक्ष्मी नारायण के लिए भी ऐसे नहीं कह सकते, यह तो महाराजा महारानी है, तो लक्ष्मी नारायण को मात पिता कैसे कहेंगे? उनका बच्चा ही मात पिता कहेंगे। वो मात पिता जरूर कहेंगे लेकिन बंधु नहीं कहेंगे। भक्त लोग गाते हैं पतित पावन, परंतु ये बुद्धि में नहीं आता कि शिवलिंग होगा। ऐसे ही सिर्फ कह देते हैं हे भगवान। हे भगवान किसने किसको कहा, कुछ भी पता नहीं। अगर ये ज्ञान होता मैं आत्मा हूं, उनको बुलाता हूं, तो ये समझे कि ये निराकार परमात्मा है, उनका रूप ही लिंग है। यथार्थ रीति कोई बाप को याद नहीं करते। भक्ति मार्ग में कभी भी कोई यथार्थ रीति बाप को याद नहीं करते। उनसे प्राप्ति क्या होगी, कब होगी, ये कुछ भी नहीं जानते। तुम भी नहीं जानते थे, अभी तो बाप के बने हो। तुम जानते हो हमको शिव बाबा ने ब्रह्मा द्वारा अपना बच्चा बनाया है। यह ब्रह्मा माँ है। इस ब्रह्मा माता द्वारा शिव बाबा ने एडॉप्ट किया है। इस समय तुम अच्छी रीति जानते हो हम शिव बाबा के बच्चे हैं। साकार में फिर प्रजापिता ब्रह्मा के बच्चे हैं। प्रजापिता ब्रह्मा द्वारा मनुष्य सृष्टि रचते हैं। कौन? शिव बाबा। ऐसे नहीं कि कोई नई सृष्टि रचते हैं, नहीं, इस समय आकर गोद में लेते हैं, अर्थात एडॉप्ट करते हैं। अब माता पिता कहते हैं तो शिव पिता ठहरा और माता ब्रह्मा ठहरी। उनको कहा जाता है माता पिता। बाप ब्रह्मा द्वारा कहते हैं तुम आत्माएं मेरे बच्चे हो। फिर आत्मा को बैठ पहचान देते हैं कि आत्मा क्या है। कहते भी है ब्रकुटी के बीच में रहती है, स्टार मिसल है, और कुछ भी नहीं जानते। हाँ? और मनुष्य और कुछ भी नहीं जानते। यह कह न सके कि आत्मा 84 जन्म भोगती है। आत्मा शरीर द्वारा पाठ बजाती है। भिन्न भिन्न नाम रूप देश काल से आत्मा एक शरीर छोड़ती है तो सारा परिवार ही बदल जाता है। जहां जाकर के दूसरा जन्म लेते वो परिवार हो गया। कोई अडॉप्ट करते हैं तो परिवार ही बदल जाता है। माता पिता जिससे जन्म लिया उनको भी जानते हैं, फिर जो अडॉप्ट करते हैं उनके घर का बन जाते हैं।
यहाँ तुम शूद्र घराने से निकल अब ब्राह्मण घराने में आए। बाबा ने भी एडॉप्ट किया, तो शूद्र घराने से निकल ब्राह्मण घराने में आए हो। ब्रह्मा तन से तुमको एडॉप्ट किया, तुम तो ब्राह्मण कुल में आ गए। ये बातें शास्त्र में नहीं लिखी जा सकती, ये समझाया जाता है, लिखने से कोई समझते नहीं। अभी तुम बच्चे ही जानते हो, हम परमपिता परमात्मा की संतान बने हैं। यह हो गई माँ, ब्रह्मा हो गई माँ। ब्रह्मा को प्रजापिता ही कहते हैं। इस द्वारा तुम बच्चों को एडॉप्ट करता। ये कितनी गुप्त बात है कि एक तरफ ब्रह्मा पिता भी है, प्रजापिता भी है, और एक तरफ उनके द्वारा एडॉप्ट करते तो माता भी है। सिवाय सन्मुख के कोई समझ ना सके, समझेंगे भी वह जो इस ब्राह्मण कुल के होंगे, दैवी कुल में ऊंच पद पाने वाले होंगे, वही समझेंगे। नए किसकी बुद्धि में ये बातें बैठेगी नहीं, कंफ्यूज हो जाएंगे। न बुद्धि में बैठेगा, न किसको समझा सकेंगे। तुम्हारे में भी नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार है, जिनकी बुद्धि में बैठता है। गाया जाता है, त्वमेव माता श पिता त्वमेव। याद किया जाता है शिव बाबा। फिर कहते हैं तुम माता पिता, एक बाप, फिर माता पिता कैसे? यह बातें और कोई समझा ना सके। जैसे शास्त्र में व्यास ने जो लिखा है, वह मनुष्य ने कंठ कर लिया, गीता को बैठ कंठ कर लिया। वैसे तुमको भी कहेंगे, तुमको कोई ने बताया है, तुमने कंठ कर दिया है। नए मनुष्य के लिए समझना बड़ा मुश्किल है। यहाँ रहने वाले भी कोई किसको इतना भी समझा नहीं सकते। तुम आत्मा हो, तुम्हारा बाप परमपिता परमात्मा है। वह बेहद का बाप ही बेहद का वर्षा देते हैं। वर्षा दिया था, फिर पुनर्जन्म लेते लेते 84 जन्म पूरे हुए, अब बाप फिर वर्षा देने आए हैं। यह किसको समझाना कितना सहज है। तो माता पिता किसको कहा जाता है? विचार की बात है ना। बाबा कहे विचार करने की बात है, लेकिन मनुष्य को ये विचार भी नहीं आता है। ब्रह्मा द्वारा एडॉप्ट करते हैं, फिर माँ भी जरूर चाहिए। तो जो अनन्य बच्ची होती है, ड्रामा प्लान अनुसार उनको जगत अम्बा का टाइटल दिया जाता है। अनन्य बच्ची को जगत अम्बा का टाइटल दिया जाता है। मेल को जगत अम्बा नहीं कह सकते, इनको जगत पिता कहेंगे। इनका प्रजापिता नाम मशहूर है। जगत पिता कहो, प्रजापिता कहो, नाम मशहूर है। अच्छा, प्रजा माता कहाँ? तो एडॉप्ट किया जाता है माता को। आदि देव तो है, फिर आदि देवी को मुकरूर किया जाता है। तो इसीलिए नए को ये बातें सारी जम्बलिंग लगेगी कि एक तरफ जगत अम्बा मम्मा है जिसको एडॉप्ट किया है, एक तरफ जगत पिता या प्रजा पिता ये ब्रह्मा माँ भी है जिसके द्वारा शिव बाबा एडॉप्ट करते हैं। तो उनके लिए बहुत कंफ्यूजन, लेकिन हम बच्चों की बुद्धि में एकदम क्लियर है कि शिव बाबा के साथ सर्व संबंध है। लेकिन हाँ, शिव बाबा ने बच्चों को एडॉप्ट करने के लिए ब्रह्मा माँ को एडॉप्ट किया, बड़ी माँ है, लेकिन फिर उसी को प्रजा पिता भी कहा जाता है। तो साकार में क्योंकि उसको माँ नहीं कह सकते, इसलिए जगत अम्बा को मुकरूर किया है। तो ये बातें बाबा ने एकदम स्पष्ट कर दी। तो जगत अम्बा तो एक ही है, उनकी ही महिमा है। जगत अम्बा पर फिर कितना मेला लगता है, परंतु उनके ऑक्यूपेशन को कोई नहीं जानते। कलकत्ते में काली का मंदिर है, बॉम्बे में भी जगत अम्बा का मंदिर है, शक्ल अलग अलग है,
जगत अम्बा है कौन, ये कोई नहीं जानते। उनको भी भगवती कहते हैं। अब जगत अम्बा को भगवती नहीं कह सकते, वह तो ब्राह्मणी है। हाँ, ब्रह्मा मुख से वो भी एडॉप्टेड ब्राह्मण कुल की है, तो ब्राह्मणी है, ज्ञान ज्ञानेश्वरी है। उनको बाप से ज्ञान मिला है। तुम सब जगत अम्बा के बच्चे हो, ज्ञान सुनकर फिर सुनाते हो। तुम्हारा धंधा ही यह हुआ। तुमको ईश्वर पढ़ाते हैं, कोई मनुष्य नहीं पढ़ाते हैं। यह ब्रह्मा भी तो मनुष्य है। मनुष्य कोई को भी पावन बना नहीं सकते। मनुष्य की बुद्धि इतनी डल हो गई है जो कुछ भी समझते नहीं है। पतित पावन तो एक ही बाप है, वह आते ही है पतितों को पावन बनाने। ये सारी दुनिया तमो प्रधान है, सब पतित है। नई दुनिया पावन, पुरानी दुनिया पतित। पुरानी दुनिया में है नरकवासी, नई दुनिया में है स्वर्गवासी। बुद्धि भी कहती है सतयुग में सिर्फ भारतवासी देवी देवताएं होंगे और कोई नहीं थे। अभी तुम बच्चों को यह ज्ञान मिला है। नई दुनिया में पहले सूर्यवंशी देवता थे, फिर चंद्रवंशी हुए, तो सूर्यवंशी पास्ट हो गए। चंद्रवंशी के बाद फिर वैश्यवंशी आते हैं। बरोबर लक्ष्मी नारायण का राज्य था। अच्छा, उनके आगे क्या था ये कोई समझ न सके। तुम बच्चों को बाप ने चक्र का राज समझाया है। द्वापर में है वैश्यवंशी, कलयुग में होते हैं शूद्रवंशी। अभी तुम जानते हो हम ब्राह्मण बने हैं। तुमको बाप ने अपना बनाया है, अर्थात शूद्र धर्म से देवता धर्म में ट्रांसफर किया है। अब सूर्यवंशी चंद्रवंशी तो है नहीं, न लक्ष्मी नारायण का राज्य है, न राम राज्य है। अब है कलयुग का अंत। कलयुग के बाद जरूर सतयुग आएगा। कलयुग में यह पुरानी पतित दुनिया है, महान दुखी है। इसलिए देवताओं की जाकर महिमा गाते हैं, माथा टेकते हैं। अच्छा, लक्ष्मी नारायण को ये राज्य किसने दिया? कोई है जो बता सके? कोई के भी ख्याल में नहीं होगा, क्योंकि बुद्धि में है कलयुग अभी बच्चा है। इसलिए कोई के भी ख्याल में ये बातें नहीं आती कि ये लक्ष्मी नारायण राज्य किसने, लक्ष्मी नारायण को ये राज्य किसने दिया। कोई भी बता न सके, क्योंकि उनकी बुद्धि में है कलयुग अभी बच्चा है। 40,000 वर्ष पड़े हैं, इसलिए ये ख्याल आते ही नहीं। अभी तुमको ये ख्याल आता है। कई बच्चे कहते हैं हमें याद नहीं रहती बाबा, हमें याद नहीं रहती। क्यों नहीं रहती? क्योंकि सवेरे सवेरे उठकर याद में बैठकर धारणा नहीं करते। समझते भी है, फिर किसको समझा नहीं सकते। यह तो जरूर होगा, सब एक रस तो समझदार बन न सके। समझदार भी चाहिए, बेसमझ भी चाहिए। बहुत समझदार तो जाकर राजा रानी बनेंगे। जितना जितना जो जास्ती समझते और समझाते हैं, उनका नाम वाला होता है। प्रदर्शनियां होती है तो लिखते हैं बाबा फलानी को भेज दो, तो क्या तुम नहीं समझा सकते हो? बाबा उनकी प्रैक्टिस जास्ती है, हम थोड़े कच्चे हैं। बाबा खुद भी कहते हैं कहां से भी निमंत्रण मिलता है तो लिख कर भेजो कौन कौन है, तो हम देखेंगे किस किस को भेजना चाहिए। सन्यासी भी उस निमंत्रण पर है क्या? फिर बहुत अच्छी ब्रह्मा कुमारी को भेजना होगा। अगर कोई सन्यासी भी है, माना स्टेज पर कौन कौन और है,
बाबा कहे ये सारा लिख करके भेजो, फिर उस अनुसार हम भेजेंगे। फिर बहुत अच्छी ब्रह्मा कुमारी को भेजना होगा। कौन-कौन थी उस समय अच्छी ब्रह्मा कुमारियों में? अच्छा कुमार का है, प्रकाशमणि दादी के लिए बाबा प्यार से उनको कुमार का कहते थे। तो बाबा कहे अच्छा कुमार का है, मनोहर है, गंगे हैं, इसमें से किसको भेज दो? गंगे दादी कानपुर में रहते थे, मनोहर दादी यहाँ मधुबन में रहते थे। लेकिन शुरू-शुरू में जब सेवा पर निकले तो मनोहर दादी और गंगे दादी को बाबा ने यूपी में भेजा था। तो जब वहाँ गए तो फिर उनकी ये जोड़ी बन गई, मनोहर दादी और गंगे दादी की। तो मनोहर का हर हर और गंगे, तो गंगा के किनारे पर बैठते थे। तो बाबा फिर उनको कहते थे, साकार बाबा ने उनको कह दिया हर हर गंगे आई है। मनोहर का हर, तो हर हर गंगे दोनों पधारी है। तो इसमें से किसको भेज दो? बच्चे तो ढेर है, जगदीश को भेज दो, रमेश को भेज दो। तुम भी समझते हो एक दो से होशियार है। जैसे जज मैजिस्ट्रेट होते हैं, एक दो से होशियार होते हैं। गवर्नमेंट जानती है एक दो से होशियार है, तब तो केस एक दो से ऊपर जाते हैं। फिर हाई कोर्ट में जाओ, फिर उनसे ऊपर। उसने भी जजमेंट ठीक न दी तो फिर उससे ऊपर जाएंगे सुप्रीम कोर्ट में। इनके ऊपर तुम रहम करो। अब यह सब बातें यहाँ होती है, सतयुग त्रेता में होती नहीं। फिर द्वापर में राजा रानी का राज्य होता है, वहां तो महाराजा महारानी ही केस संभालते हैं। केस होंगे भी थोड़े, अभी तो तमो प्रधान पतित है ना। सतयुग आदि में तो केस होते ही नहीं। तो बादशाह के पास केस जाएगा, छोटी छोटी बातों के लिए अगर हुआ भी कुछ तो बादशाह के पास केस जाएगा, तो थोड़ा सजा दे देते हैं। कड़ी भूल होंगी तो कड़ी सजा देंगे। यहाँ तो कितने जज वकील ढेर है, इतना कारोबार में फर्क है। सतयुग में क्या होता है ये किसको पता नहीं। अब बाप ने समझाया है, कोई से भी पूछो, इन लक्ष्मी नारायण को जानते हो? जैसे बिरला है, बहुत मंदिर बनाते रहते हैं। तो कोई अच्छा बच्चा हो उनको चिट्ठी लिखे, तुम लक्ष्मी नारायण के मंदिर तो बहुत बनवाते हो, इन्हों को ये राजधानी कैसे मिली? जबकि सतयुग से पहले कलयुग था। कलयुग में तो कुछ है नहीं, देवताओं ने तो कोई से लड़ाई की नहीं होगी। देवताओं ने तो कभी किससे लड़ाई की नहीं होगी। लड़ाई से कोई विश्व के मालिक बन नहीं सकते। विश्व के मालिक जो थे उन्हों के ये लक्ष्मी नारायण के चित्र रखे हुए हैं। अभी तो है कलयुग, यहाँ लड़ाई चलती है हथियारों की। बाप ने समझाया है, क्रिश्चियन धर्म वाले ही आपस में मिल जाए, आपस में प्रीत रखे तो विश्व का मालिक बन सकते हैं। परंतु विश्व के मालिक तो लक्ष्मी नारायण ही बनते हैं। बुद्धि कहती है ये आपस में मिल जाए तो मालिक बन सकते हैं, परंतु सतयुग में किंग क्वीन तो कोई बन न सके। ड्रामा ही ऐसा बना हुआ है। अभी हम फिर से योग बल से स्वर्ग का वर्षा ले रहे हैं। तुम बता सकते हो, कल्प पहले भी संगम पर बाप से पद पाया है, 84 जन्म पूरे हुए, फिर से वर्षा ले रहे हैं। अब 84 जन्म पूरा करके फिर से वर्षा ले रहे हैं। अच्छा, मीठे मीठे सिखिलते बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम सब रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग और नमस्ते नमस्ते। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। आज की मुरली से धारणा के लिए मुख्य सार है। पहली पॉइंट,
स्वयं में धारणा करने और दूसरों को कराने के लिए, स्वयं में धारणा करने और दूसरों को कराने के लिए सवेरे सवेरे उठकर बाप की याद में बैठना है। सुबह सुबह उठ करके बाबा को प्यार से याद करो, तो खुद में भी धारणा होंगी, दूसरों को भी करा सकेंगे। जो समझा है उसे दूसरों को समझाने की प्रैक्टिस करनी है। दूसरी पॉइंट, लौकिक संबंधों से बुद्धि योग निकाल एक पारलौकिक बाप को याद करना है। बाप से जो ज्ञान मिला है वह सुनकर सबको सुनाना है, यही तुम्हारा धंधा है। आज का बाबा का मधुर वरदान है, अपनी संपूर्ण स्टेज द्वारा सर्व प्रकार की अधीनता समाप्त करने वाले प्रकृति जीत भव। अपनी संपूर्ण स्टेज द्वारा सर्व प्रकार की अधीनता समाप्त करने वाले प्रकृति जीत भव। जब आप अपनी संपूर्ण स्टेज पर स्थित होंगे तो प्रकृति पर भी विजय अर्थात अधिकार का अनुभव होगा। संपूर्ण स्टेज में किसी भी प्रकार की अधीनता नहीं रहती है, लेकिन ऐसी संपूर्ण स्टेज बनाने के लिए 3 बातें साथ साथ चाहिए। कौन सी 3 बातें चाहिए संपूर्ण स्टेज बनाने के लिए? पहली बात रूहानियत, दूसरी बात रुहाब और तीसरी बात रहम दिल का गुण। तो रूहानियत, रुहाब और रहम दिल का गुण, जब ये तीनों बातें प्रत्यक्ष रूप में, स्थिति में, चेहरे में व कर्म में दिखाई दे, तब कहेंगे अधिकारी व प्रकृति जीत आत्मा। रूहानियत, रुहाब और रहम दिल, जब ये तीनों बातें प्रत्यक्ष रूप में, स्थिति में, चेहरे में व कर्म में दिखाई दे, तब कहेंगे अधिकारी व प्रकृति जीत आत्मा। आज का स्लोगन है, श्रीमत की लगाम मजबूत है तो मन रूपी घोड़ा भाग नहीं सकता। श्रीमत की लगाम मजबूत है तो मन रूपी घोड़ा भाग नहीं सकता। अच्छा, ओम शांति।